नमस्कार बच्चों, PNS परिवार में आपका स्वागत है। बच्चे, इस चैनल पे हम लोग देखेंगे सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ठीक है, तो इसमें जो हमारा है कि हम TGT, PGT, UP TGT, PGT और DSSB एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे। इस पुस्तक को हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका शुरू करते हैं। जो पद्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है उसको पहले देखते हैं, फिर आदिकाल भक्तिकाल पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जो है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। तो ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको लिखा मतलब सबसे पहले किसने लिखा? तो आप लोग याद कर लीजिए, गारसा द तासी ने। फिर गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। ये भी पूछ देगा क्वेश्चन कि गारसा द तासी की पुस्तक किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम, अब ये इंटरव्यू में पूछा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, ठीक है, तो इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा है, इसलिए याद कर लीजिए आप लोग, इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि इसका प्रकाशन जो है कब कब हुआ है। ठीक, तो 2 भाग में विभक्त है, एक 1839 ईस्वी में और एक 1847 ईस्वी में। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया है और इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। अब ये प्रश्न आपका ये भी TGT में आया हुआ है। ये जो आपका 21 में हुआ था TGT का एग्ज़ाम, उसमें आया हुआ है। यही सन पूछा हुआ था कि इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो सन दिया था, ये भी आप लोग याद करते चलिएगा। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। ठीक, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद जो है हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 ईस्वी में कराया। अब देखिए, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 ईस्वी में कराया। अब तासी की पुस्तक इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी में इंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी जो है उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1 सहस्त्र यानी 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ
हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित जो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक, और ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? 952 कवियों को। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। तो अब प्रश्न कैसे आएगा कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने जो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का उस किस शीर्षक से किया? एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया, और किस सन में किया? तो 1957 में। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया कि हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से जो क्षेत्र निर्धारण में संस्कृत और प्राकृत और अरबी फारसी जो मिश्रित उर्दू है उससे अलग कर दिया। ठीक, और हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये हम लोग जब भक्ति काल पढ़ेंगे ना, तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधुओं ने किस इतिहास ग्रंथ की? मिस्र बंधु विनोद। ये याद करना बहुत आसान है क्योंकि मिस्र बंधुओं ने किया और नाम था मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधुओं में ये प्रश्न बहुत आता है कि नाम ये आपको याद रखना पड़ेगा। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। मिस्र बंधु विनोद ने 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित किया है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिस्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व जो है निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च स्थान में है। ठीक, लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ, और हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ये प्रश्न कैसे आ जाएगा कि कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से किसे अभिहित किया? तो मिस्र बंधुओं के इतिहास को किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए, एक शिव सिंह सेंगर हो गए, जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, और मिस्र बंधुओं के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से, मतलब इस नाम से इसको अभिहित किया। ठीक, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि कैसे याद करेंगे कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहा जाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ठीक। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। जो इतिहास है साहित्य का वो आलोचना से पृथक किया और अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। अब देखिए ये जरूर आता है, भक्ति काल को 4 भागों या 4 जो शाखाएं हैं उसमें सर्वप्रथम किसने बांटा या उसका चारों जो भाग है वो पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिए निर्गुण धारा, सगुण धारा। तो निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण धारा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ये याद हो गया होगा आप लोग को कि भक्ति काल को 4 धाराओं में बांटा गया है। ठीक। तो जैसे सबसे पहले आप लोग याद कर लेंगे निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो अब निर्गुण में भी 2-2 ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा और राम भक्ति शाखा। तो ये 4 शाखा में बांटा गया और 2 धारा। ठीक है, निर्गुण धारा, सगुण धारा। तो निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। देखिए इसके पहले के कवि जो इतिहास लिखे थे वो उनके जीवन चरित्र संबंधी उस पर रख के उसको प्रमुखता देते हुए उन्होंने इतिहास लिखा है। उनकी इतिवृत्ति के स्थान को लेकर मतलब इतिहास लिखा है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है कि साहित्यिक मूल्यांकन किया है। उनके रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। अब देखिए एडविग ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। किसने? एडविन ग्रिप्स ने क्या किया कि 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए और सन 1920 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा है। फिर तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। किस में? कि तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी। ठीक। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि आप लोग इस ग्रंथ को लिखे हैं मौलवी। ये याद करने की ट्रिक है कि मौलवी करीमुद्दीन द्वारा रचित तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी का एक ग्रंथ है जिसमें 1004 कवि हैं संख्या है, उसमें 62 हिंदी कवि हैं और यह ग्रंथ प्रथम बार कालक्रम का इस ग्रंथ में कालक्रम का ध्यान रखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है?
हिंदी हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक, 1940 में इनका आया। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 के नाम से की। किसने की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप लोग याद कर लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 सन के साथ याद करते चलिएगा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की। अब आचार्य द्विवेदी यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। ये प्रश्न आया हुआ है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रश्न ऐसे आया हुआ है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 4 ऑप्शन में आप लोग का रहेगा। तो क्या याद करोगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब से याद कर लीजिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक और राम कुमार वर्मा, ये ऐसे 5 से 6 बार बोलोगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। ठीक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। अब ये प्रश्न भी आता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किस सन में? तो 1938 ईस्वी में। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि, अर्थात संधिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, अब देखो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, तो पूछ देगा अपभ्रंश के सबसे पहले कवि कौन है? तो स्वयंभू। हिंदी का, अभी जो देख रहे होंगे वो लोग स्वयंभू का अर्थ बताएंगे मुझे। हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में स्वीकार किया। अब देखते हैं क्या है आगे। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया, जो है प्रथम हिंदी साहित्य की पीठिका, इसको डॉक्टर राजबली पांडे ने इसके संपादक हैं। दूसरा हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा आदिकाल, पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति, परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भक्तिकाल, सगुण भक्ति, देवेंद्रनाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक। छठा रीतिकाल, रीतिबद्ध, डॉक्टर नरेंद्र। सातवां रीतिकाल, रीति मुक्त जो है वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल, जो 1900 से 1950, ये विक्रम संवत है। विक्रम संवत और ईस्वी में अंतर आप लोग बताइएगा कितने साल है। नवा द्विवेदी काल, 1950 से 75 विक्रम संवत, पंडित सुधाकर पांडे। 10वां उत्कर्ष काव्य, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र निक। अब ये संवत है आपका 1975 से 1995 विक्रमी संवत, ठीक है। 11वां उत्कर्ष काल, नाटक भी उसमें सावित्री सिंह व दशरथ ओझा, ठीक। 12वां कथा साहित्य संवत 1975 से 1995 विक्रम संवत, डॉक्टर निर्मला जैन। अब देखिए 13वां, 14वां, 15, 16 खंडों में हुआ है ना, तो अभी हम लोग को 13वां समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, तो ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां अद्यतन काल, तो डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र व पंडित राहुल सांकृत्यायन। 16वां हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। अब देख लेते हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक।
अब जो हमारा ये है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया और इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ चल रहा है, इससे हम लोग का लगभग अगर ये जिसको भी याद हो गया तो उसका बहुत सारा प्रश्न यहीं से आता है। अब देखिए, हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में इसको लिखे हैं कौन? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 कौन लिखा है, संपादन किया है या लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये बहुत बार आया हुआ, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अब याद कर लीजिए कि इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ में इससे बहुत प्रश्न भी आता है। ये 21 में जो आपका टीजीटी यूपी टीजीटी का, इससे ही बहुत सारा प्रश्न आया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 2 भाग में, प्रथम व द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। याद करते चलिए मेरे साथ ही, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद कर लेने हैं, ये अवश्य आते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है। और हिंदी कोविद रत्नमाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये 2 भाग में है, 1909 में प्रथम और 1914 में द्वितीय संस्करण इसका, हिंदी कोविद माला रत्नमाला का डॉक्टर श्याम सुंदर दास के। और हिंदी भाषा का साहित्य 1930 ईस्वी में भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। अब राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। और राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। देखिए, डिंगल पिंगल जो है आपका, ये राजस्थानी भाषा से है, तो इसलिए आप लोग को ये याद करने में आसानी रहेगी। और मोतीलाल मेनारिया का नाम, मेनारिया ये राजस्थानी नाम समझ में आ जाएगा। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी, श्री नारायण चतुर्वेदी। ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी। ये भी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी, डॉक्टर फिर नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री 1930 ईस्वी। याद करते चलिए आप लोग मेरे साथ ही, 2-2 3-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी, कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी, ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्षणे। और ब्रज माधुरी सार 1923, वियोगी हरि। अभी आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 से ये भी आया हुआ है, लक्ष्मी सागर वार्षणे। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है और किस सन में? 1996 में, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये प्रश्न आया हुआ है, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव 2013 ईस्वी। ठीक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करेंगे। ठीक। धन्यवाद।